he doesn't have a ticket. How he is sitting? ये देखो भाई, लाओ थाई फ्रेंडशिप ब्रिज। चलो भाई चलते हैं थाईलैंड में। ये अपनी बस है, अपनी गड्डी रेडी है। ये राटे काट रही हो तो भाई देख लो, ये जो है ना, ये है लाओस और थाई का फ्रेंडशिप ब्रिज। पानी पानी हो रहा है सारे में। इसमें एक चीज़ अच्छी है, मैं जो है ना रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, वरना मुझे वहाँ जाके खड़े होकर करनी पड़ती। तो यार वेंतियाने से जब हम चले थे, जो रोटी हाउस रेस्टोरेंट से, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये अभी अपन पहुँच गए हैं थाईलैंड इमिग्रेशन के लिए। ये एंट्रेंस है, कैमरा बंद कर लेते हैं। तो वेंतियाने से ज़्यादा दूर नहीं है। वेंतियाने से हमने एक जो बस ली थी, वो उसने करीब लिया 15-20 मिनट, लगभग 5 किलोमीटर था कुछ, 4 से 5। वहाँ से फिर जो हमने ये वाला फ्रेंडशिप ब्रिज के लिए लिया लाओस और थाई से, इसने भी लगभग 10 मिनट या 5 मिनट मान के चलो, लेकिन नज़ारा बहुत प्यारा था। तो भाई एंट्री जैसे ही हम लोग वहाँ से बस से उतरे, तो सबसे पहले जो है हमारा हेल्थ चेकअप हुआ, जिसमें उन्होंने हमारा कोविड सर्टिफिकेट देखा और पासपोर्ट पे ये लगा दिया कुछ सर्टिफिकेशन का। और फिर मैंने ये एक फॉर्म भरा है, ये देखो, एक स्लिप है जिसमें आपको आपका पासपोर्ट नंबर और कितने दिन रुकना चाह रहे हो और कहाँ से आ रहे हो और किस एड्रेस पे जा रहे हो, वो सारी चीज़ें डिटेल भरती हैं। यानी कि आपकी होटल बुकिंग आप जो है ना वो चाहिए होगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है ना एड्रेस मांग रहे हैं, तो आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी जब भी आप एंट्री लेते हो थाईलैंड में लाओस से। अब बाकी चीज़ें और देखते हैं, फ़ीस कितनी क्या रहेगी। मैंने यहाँ पे कुछ अपने जो है जितने भी मेरे पास कीप बचे हुए थे वो मैंने एक्सचेंज करा लिए। एक्सचेंज रेट मुझे मिला है 1 लाख पे 190 बात मिले मुझे। तो 1 लाख कीप पे मुझे मिले हैं 190 बात। और तो ये था एक्सचेंज रेट। सेम एक्सचेंज रेट मुझे लाओस बॉर्डर पे मिल रहा था, सेम एक्सचेंज मुझे थाईलैंड बॉर्डर पे मिल रहा है। और अभी बस वीज़ा और करवाना है, फिर उसके बाद अपनी एंट्री हो जाएगी थाईलैंड में। तो देखते हैं कैसा और प्रोसेस रहता है, स्मूथ रहता है या फिर हार्ड, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो भैया यहाँ आते ही है ना बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है मैंने वो कर दिया है काम, ऑलमोस्ट सब रेडी है, बस सिर्फ मुझे सबमिट करना है। करना क्या क्या पड़ा मुझे, पहले मुझे अपने पासपोर्ट की ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पासपोर्ट पे जो मेरा कंबोडिया का वीज़ा लगा है एग्ज़िट, ये एंट्री और ये एग्ज़िट का स्टाम्प की फ़ोटोकॉपी चाहिए, और मेरे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, और उसके अलावा एक ये स्लिप भरनी थी, ये वाली ये स्लिप भरनी है। और फिर भरना है आपको एक फॉर्म ये वाला, जिसमें आपको अपनी 4x6 की एक फ़ोटो और प्लस ये फॉर्म और आपका पासपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें करवानी है। और फ़ोटोकॉपी का जो चार्जेस लगा है मेरा, वो लगा है 10 बात यहाँ पे। और तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि आपको क्या क्या करवाना है। तो एक तो लाओस की एंट्री एग्ज़िट की फ़ोटोकॉपी, और मेरे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, मेरी एक फ़ोटो, और एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो वीज़ा ऑन अराइवल का है, और एक ये स्लिप जो कि रहती है आपकी इमिग्रेशन के लिए। तो चलते हैं अंदर से, वीज़ा फ़ीस और देखते हैं, बोल रहे हैं ऑनलाइन चार्ज कर लेंगे। तो जल्दी से अंदर चलते हैं, सबमिट करते हैं और लेते हैं एंट्री, अगर मिल जाती है तो। यो 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 मैन, तो फाइनली एंट्री मिल गई यार। मैं अभी आ गया हूँ थाईलैंड के अंदर। अच्छा, अब ये बताता हूँ मैं, जो इमिग्रेशन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मुझे एक ऑफिसर मिला अंदर, उन्होंने मुझे बोला कि रिटर्न टिकट दिखाओ। तो मैंने उनको बोला मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे ये सारी कंट्रीज़ करके आ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अभी रिटर्न टिकट मैंने की नहीं है। पर मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि हाँ भाई, पर मैं आपको जो है ना रिटर्न टिकट दिखा सकता हूँ, अगर आपको रिटर्न टिकट चाहिए तो मैं करके आपको अभी दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कह रहे कैश दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग 3 लोग थे, तो उन्होंने बोला आप $20,000 बात आप हमें कैश दिखाओ। तो इतना तो बात कैरी कर नहीं रहे थे हम लोग। तो फिर हम लोग ATM गए, 20,000 बात निकाले। उसके चार्जेस ज़रूर यार 240 कुछ रुपए, यानी कि लगभग 500-600 रुपये बढ़ गए। पर हमारी रिटर्न टिकट जो हमें कैंसिल करनी पड़ती, उसके पैसे बच गए। तो ठीक है यार, चलता है। पर
इसके बाद यार बहुत इजी था, उन्होंने स्टाम्प लगाए और सीधा हमें एंट्री मिल गई। तो वेलकम टू द थाईलैंड अगेन। तो ये मेरे हिसाब से 1 महीने बाद फिर से हम लोग थाईलैंड में आ गए। हम लोगों ने एंट्री ली थी पहले 9 तारीख को, और एक्चुअली हम लोग 10 को ही पहुंचे थे, और आज वो थी 10 अगस्त और ये है 10 सितंबर आज। तो बाकी सारी चीज़ें स्मूथ थी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो उन्होंने मांगी हमसे वो कैश और रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांग रहे हैं। हम लोगों के लिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने ये बोल दिया था कि हम लोग यूट्यूबर हैं, पर और होटल बुकिंग्स मांगी थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक फ़ोटो लगा था हमारा और उन्होंने तुरंत वीज़ा लगा के दे दिया, और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। हाँ, हम लोगों की फ़ोटो भी ली कैश के साथ। हम लोग 20,000 बात जो है कैश हाथ में लिए थे, फिर उन्होंने हमारी फ़ोटो खींची और फिर हमें वीज़ा दे दिया। तो ये थी वीज़ा प्रोसेस यहाँ की। तो अच्छा लगा, बस थोड़ा सा ये था कि हमें 20,000 बात निकालने पड़े। अब हमें एक्सचेंज पे कहीं एक्सचेंज कराने पड़ेंगे जहाँ भी हम अगली कंट्री में जाएंगे। तो अभी चलते हैं, फ़िलहाल बैंकॉक पहुँचते हैं यार, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो गई और बारिश हो रही है झमाझम झमाझम। ये देखो वो सामने अपना गेट, उधर जाना है। ये अपने पासपोर्ट पे जो ना बैक टू बैक ठप्पे लग रहे हैं देशों के। ये यहाँ का कस्टम है, यहाँ से अभी मैं एग्ज़िट करके आया। तो चलते हैं। और एक और चीज़ जो मेरे साथ हुई, मेरे को प्यास लग रही थी वहाँ पे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन में ATM में जो है ना बहुत टाइम लग रहा था। तो जहाँ से मैंने फ़ोटो कॉपी कराई थी वहाँ पे मैं गया, मैंने बोला अगर आपके पास बोतल है तो आप बेच सकते हो, मैं ख़रीद दूँगा। तो उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी, जो कि मैंने एक बार में ही फिनिश कर दी। तो उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दी। तो ठीक है, मैंने बोला कि आई कैन पे यू, पर उन्होंने पैसे लिए नहीं। और चलते हैं अभी जल्दी से यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग लेट हो। जल्दी से बैंकॉक पहुंचते हैं जल्दी, जिससे कि मलेशिया और सिंगापुर की वीज़ा की जुगाड़ करते हैं अपन। भाई अभी अपन लोगों ने टुक टुक ले लिए और अभी हम थाईलैंड से बस स्टेशन जा रहे हैं, जहाँ से हमें बैंकॉक के लिए बस मिल जाए। और सबसे अच्छी चीज़ कि अब रोडों की कंडीशन अच्छी हो गई है। ये देखो, लाओस में भी रोड्स जो थी ना काफ़ी ज़बरदस्त थी, पर कुछ कुछ जगह बिल्कुल इंडिया जैसा था। वैसे थाईलैंड में बहुत गर्मी रहती है, पर इस टाइम पे ना बारिश हो रही है, क्योंकि रेनी सीज़न शायद अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, इसीलिए तो कभी कभार बहुत तेज़ धूप होती है और कभी कभार बारिश। और बारिश के टाइम में ना जो मौसम है बिल्कुल सेक्सी है ना, ज़बरदस्त। ऑलराइट, थैंक यू भाई। ये जो है ना टुक टुक ने अपने को उतार दिया यहाँ पे, और 50 बात पर पर्सन लगा है। और शायद इनको जो और दूसरी सवारी थी उसको लेके आया है 70 बात में, क्योंकि हमारे पास टाइम था। हमने कहा यार हम तो बैठे हैं, 150 में ले जाए। पहले इसने बोला था करीब 400 बात, मैंने कहा नहीं 400 बात हम नहीं देंगे। फिर उसने बोला कि 200 बात दे दो, मैंने कहा नहीं। और धीरे 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 वो आ गया 150 बात पे। हमने कहा चल ठीक है, ठीक था यार, 50 बात के हिसाब से जो डिस्टेंस थी वो। ये है बस स्टेशन, अपने को यहाँ से लेनी है टिकट। ये देखो भाई, ये है अपनी मर्सिडीज़, और वापस से अब बैठेंगे अपनी मर्सिडीज़ में। तो भाई अब वापस से जो है ना, अब कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तो पता है कि हाँ यार कैसे जाना है, क्या करना है। थोड़ा सा बस लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो अभी इंटरनेट अपना चालू है, तो मस्त अपना अभी बस में टिकट लेते हैं और चलते हैं सीधे बैंकॉक। वापस से अपन जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं मोचित बस स्टैंड पे। ये अपनी बस है, ये जा रही है बैंकॉक। अपन ने अपने सारे लगेज नीचे रख दिए, ये देख लो, ये बैंकॉक नॉन के। सो ये अपनी टिकट है, ये पड़ी है 500 बात पर पर्सन के हिसाब से। ओके ओके ना, तो भाई चलो भाई, ये कह रहे हैं कि अंदर चलो, तो अपन चलते हैं अंदर। थैंक यू। तो भाई अपन ने जो है ना अपनी सीट ले ली है, ये अपनी बस चल दी। A few moments later.
तो भाई सुबह के बज चुके हैं 4:45, 4:45 और हम लोग पहुंच गए मोचित में। हाँ भाई, जैसे तैसे जो है ना बस खाली हुई थी, सोने की मैंने जगह बनाई थी जब तक मैंने बोला कि आप पहुंच गए हो। सेटिंग थोड़ी सी बस सीट टेढ़ी करके आप लेट सकते थे, पर ठीक था यार। बस का सफ़र जो था ना बढ़िया मज़ेदार था। गुड मॉर्निंग। Bangkok. Not the airport. Yeah, no airport. To the Bangkok. I buy taxi. If I need taxi, I will call you. Thank you. वो देखो उस तरफ सामने की तरफ खड़ी हुई है अपनी बस, जिस बस में मैं आया था। रात को बढ़िया नींद आई। बस ये थाईलैंड में आने के बाद खाने का, जैसे मैंने बोला था, कोई ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं है। बिस्किट और एक केला ले लिया था 7-Eleven से, वो खा के रात चला लिया, काम चल गया था। अभी चलते हैं कहीं होटल लेते हैं यार, आज आराम करेंगे यार, रेस्ट, क्योंकि सोए नहीं है, थकावट है, तो जल्दी से चलते हैं, रेस्ट करेंगे। हाँ भाई, अपन ने टैक्सी मंगा ली है, ये पड़ी है 170 बात, और वही रिजॉर्ट में जा रहे हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। लेट्स गो। थैंक यू। वही ये लो, वापस से आ गए अपने वी रिजॉर्ट में। अब अभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ना सुबह के बज रहे हैं 5:30, तो हमें अंदर एंट्री मिल जाए, रूम खाली हो, तो उसके लिए चेक कर रहे हैं। और अभी हमने ऑनलाइन बुकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हमने सोचा कि कई बार जो है ना ऑफ डीलिंग में आप जो है ना जाके किसी भी रेस्टोरेंट या जिस होटल में आप जा रहे हो वहाँ पे जाके आप अब दिखा सकते हो ऑनलाइन मुझे इतने का मिल रहा है, अगर आप इसे कम कर सकते हो तो बताओ, अगर नहीं तो मैं ऑनलाइन बुकिंग कर देता हूँ। तो इससे कई बार जो है ना आपको अच्छे रेट में मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि एक बार जब हम वियतनाम में थे तो हम हॉस्टल के लिए गए जो कि मेन स्ट्रीट पे था, तो जैसे ही हम पहुँचे वहाँ रूम बुक हो चुके थे, पर वो हॉस्टल काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा नहीं था, तो रूम ना मिलने की वजह से हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। तो चलते जल्दी से रूम बुक करते हैं। ये लो।